बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 से पहले का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स दरअसल होता क्या है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड देन ए इज इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी याद हो एडिशन के लिए, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था। जी, हमने पढ़ा था कि अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करें तो भी मैट्रिक्स ए ही आंसर में आएगा, और अगर हम मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को ऐड करें तो भी हमारे पास मैट्रिक्स ए ही हासिल होगा। वो एडिशन के केस में था, इसी वजह से ही हमने दरमियान में प्लस का साइन लगाया हुआ था। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो या एडिटिव आइडेंटिटी हो, आप देख सकते हैं कि कंडीशन सेम है। क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्लस के साइन की जगह इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम दो मैट्रिसेस एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं और उन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो वो दोनों मैट्रिसेस हमारी इस कंडीशन को पूरा करते हैं या नहीं। तो आइए हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी। ये हमने दो मैट्रिक्स ले लिए। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था वो अगर आपको याद हो तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी, क्या था वो रूल, रिकॉल करें। जी, वो रूल था कि अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच कर जाएं तो वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ये थी कि अगर आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखें 2/2 और फिर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखें साइड पे 2/2, आप देखेंगे कि उन दोनों के ऑर्डर के बीच वाले एलिमेंट्स सेम हैं। यानी कि 2/2 मैट्रिक्स ए के ऑर्डर को आप 2/2 लिखें, थोड़े से डिस्टेंस के बाद मैट्रिक्स बी के ऑर्डर को भी आप लिखें तो आप देखेंगे कि दरम्यान के दो एलिमेंट्स सेम होंगे, 2/2 हैं, तो ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। और आखिर के दो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जी, आखिर के दो एलिमेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हासिल करते हैं उसका ऑर्डर होता है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान वाले दो एलिमेंट सेम है, यानी कि इनके नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज की तादाद से मैच करती है, बराबर है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, जो कि ए बी है। ए बी को पहले हम मैट्रिक्स ए को रखेंगे और फिर बी को, और फिर आप जानते हैं कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि हम मैट्रिक्स ए की रो को मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होगा वो आप देख सकते हैं कि एक इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स हासिल हुआ है जो एक 2/2 ऑर्डर का है। हम अब बी ए को देखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बी को पहले रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हासिल होता है। तो हम बी ए का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स बी पहले और मैट्रिक्स ए बाद में। अगेन हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं कि पीछे दिए गए आंसर से, यानी कि जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था तो उसका जो आंसर आया था उससे ये मैट्रिक्स मैच कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें हमारी कंडीशन क्या थी कि ए बी इज इक्वल टू ए एंड इज इक्वल टू बी ए। जब हमने ए बी का प्रोडक्ट किया तो भी हमारे पास मैट्रिक्स ए ही हासिल हुआ,
और जब हमने बी ए का प्रोडक्ट हुआ तो भी हमें मैट्रिक्स ए ही हासिल हुआ। इस वजह से हम बी को कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए के लिए, क्योंकि हमने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से पहले मल्टीप्लाई कराया और फिर बाद में मल्टीप्लाई करवाया। फिर इन दोनों सूरतों पे हमारे पास आंसर सेम ही आया, यानी कि आंसर मैट्रिक्स ए ही आया। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैट्रिक्स बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स ए की। स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया। आइए अब हम एक वेरिफिकेशन देखते हैं, और वो वेरिफिकेशन है कि ए बी ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज लिया जाए वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के। हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। इफ ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज आर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोजेस, then A B whole transpose is equal to B transpose and A transpose। Students, हमने मल्टीप्लिकेशन के लॉज को भी डिस्कस किया और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी डिस्कस किया, और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर आते हैं। अब हम एक और स्टेप करते हैं। हम देखते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको ट्रांसपोज लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ उन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम दो मैट्रिसेस लेट कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस हमने ले लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की, और इनका होल ट्रांसपोज है। पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस का होल ट्रांसपोज लेंगे। अगर आप इन दोनों का ऑर्डर थोड़ी सी डिस्टेंस में लिखिए तो आपको मालूम होगा कि बीच के दो एलिमेंट सेम है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आप जानते हैं कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाहिर है हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है, क्योंकि आखिर के दो एलिमेंट्स जो होते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो आता है वो ही उन्हीं ऑर्डर का आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर मिल गया है। हमने कहा था कि पहले हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसपोज लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुआ है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका था जी, जरा रिकॉल करें। ट्रांसपोज लेने का मेथड ये था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब लेते हैं जब हम इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख लेते हैं। जब हम उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख देते हैं तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो आइए अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दें। जब हमने लिखा तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड हम जितने हद तक सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर ली। इनफैक्ट जितने हद तक हमें सॉल्व करने को कहा गया था हमने सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, जो कि हमारे पास बी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, यानी कि हम मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज जब हमने ए ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, तो आप जानते हैं कि हमने अगेन नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख दिया और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे। जब हमने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया, आप जानते हैं कि अगेन हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे, तो हमारे पास बआसानी मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज आ जाएगा। इन दोनों को जो हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया है, इन दोनों की वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इन दोनों के ट्रांसपोजेस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को देखेंगे। पहले हम मैट्रिक्स बी की वैल्यू को पुट करेंगे और मैट्रिक्स ए की वैल्यू को बाद में पुट किया जाएगा। इस वजह से क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में कहा भी यही गया है कि पहले मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखें और फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखें।
अगेन आप देख सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को आप थोड़े से डिस्टेंस से लिखिए। दरमियान के 2 एलिमेंट सेम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए किए जा सकते हैं, और आखिर के 2 एलिमेंट्स भी 2/2 हैं, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। तो आइए हम अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर हासिल होगा वो अगेन एक 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थस AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। हमने ये वेरिफिकेशन जो की थी वो भी हमने वेरीफाई कर ली। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।